ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु भगवान का ये ध्यान स्तोत्र श्री कल्कि पुराण में पद्मावती शुक संवाद में ये ध्यान स्तोत्र आया है। इस ध्यान स्तोत्र की विशेषता ये है, इसके पाठ करने से भगवान नारायण का, नित्य पाठ करने से भगवान नारायण का दर्शन होता है। मनोभिलषित इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने भगवती पद्मा जी को यह स्तोत्र दिया था और पद्मावती सुख का जब संवाद हुआ तो इसी स्तोत्र का पद्मावती माता जी ने शुक को प्रबोधन किया। वही यह स्तोत्र है। इसका हिंदी अनुवाद सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसके हिंदी अनुवाद सहित आपको समर्पित है। योगेन सिद्धि विबुधैः परिभाव्यमानं लक्ष्म्यालयं तुलसिका चित्तभक्तभृङ्गम् प्रोत्तुङ्गरक्त नखरां गुलिपत्रचित्रम् गंगारसं हरिपदां भुजमाश्रयेऽहं गंगारसं हरिपदां भुजमाश्रयेऽहं। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान लोग जो हैं, जिनका निरंतर ध्यान करते हैं और जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, तुलसी पत्र अथवा तुलसी माला से सुवासित भक्त जिनके ऊपर भंवरों के समान मंडराते रहते हैं, उन विष्णु भगवान के उन श्री चरणों को जो लाल रंग के कमल के समान, जिनके पैरों की उंगलियों के जो नाखून हैं, उन लाल रंग के नाखूनों की उस अंगुलियों के कमल के पत्र के समान जो दिखाई दे रही हैं, उनमें गंगा जल, उनसे गंगा जल बह रहा है। ऐसे भगवान श्री विष्णु के उन चरणों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, अर्थात ध्यान करता हूँ। गुम्फन मणि प्रचय घटित राजहंस संचित सुनूपुरयुतं पद पद्म वृन्तं पीताम्बरांचल विलोल लसद्बताकम् स्वर्ण त्रिवग्रवलयं च हरे स्मरामि। जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गुथे हुए घुंघरू की हंस की बोली के समान ध्वनि करते हुए जो शोभायमान उन चरणों में सोने की त्रिवक्र, तीन वलय वाली, तीन लड़ी वाली जो पाजेब बंधी है, उन श्री चरणों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ, स्मरण करता हूँ अथवा ध्यान करता हूँ। जंघे सुपर्णगल नीलमणि प्रवृद्धे शोभास्पदारुणमणि दिति चंचु मध्ये आरक्तपाद तललंबन शोभमाने
के क्षणोत्सव करे, चहरे स्मरामि। सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी के गले के आभूषण नील कांत मणि के चमक के समान, जंघाओं की कांति जिस प्रकार से गरुड़ जी के गले के दोनों ओर भगवान के वो जो जंघा है और वो अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान चमक वाली गरुड़ की गर्दन शोभा पा रही है, जिन जंघाओं के लाल तलवे लटके हुए शोभायमान हो रहे हैं, संसार की आंखों को सुख देने वाले विष्णु भगवान की उन जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। ते जानुनी मखपतेर भुजमूल संगा, रंगोत्सवावृत तडित बसने विचित्रे, चंचत्पतत्र मुख निर्गत साम गीता, विस्तारितात्म यशसी चहरे स्मरामि। चंचल गरुड़ जिनका यश सामवेद का गायन, अर्थात गरुड़ जी के पंखों की ध्वनि से सामवेद के गायन की ध्वनि होती है। महान उत्सव का समय उत्पन्न होता है गरुड़ जी के उन पंखों की ध्वनि से। सुंदर विचित्र रंग के वस्त्रों से बिजली की सी चमक युक्त शोभा होती है। उन श्री विष्णु भगवान के उन घुटनों का मैं, उन जानुनी का मैं स्मरण करता हूँ, अर्थात ध्यान करता हूँ। विष्णो कटिं विधिकृतांत मनोज भूमिं, जीवांडकोश गणसंग दुकूल मध्याम, नाना गुण प्रकृति पीत विचित्र वस्त्राम, ध्यायेत् प्रबद्ध वसनाम, खग पृष्ठ संस्थाम। भगवान विष्णु की जो कमर ब्रह्मा यम तथा कामदेव की आधार भूमि है, जो तीनों गुणों से युक्त प्राकृत रूप अद्भुत पीतांबर से ढकी रहती हैं, तथा जो जीवों के बीच का आधार है और जहाँ दुपट्टा शोभा पा रहा है, उन भगवान का वह कटी प्रदेश नितंब गुप्तांग एवं समस्त नितंब आदि मृड आदि सहित उन भगवान के कटी प्रदेश का मैं ध्यान करता हूँ। सातोदरम भगवत त्रिवली प्रकाश, मावर्तनाभि विकासद विधि जन्म पद्मम, नाड़ी नदी गणरसोत्तशितांत्र सिंधुम, ध्यायेण्डकोश निलयम तनुलोमरेखाम, तनुलोमरेखाम। भगवान के उदर के नीचे जो नाभि है,
उस पर 3 वलय शोभा पा रहे हैं। जिस उदर की नाभि रूपी तालाब में ब्रह्मा जी का जन्म स्थान खिलता हुआ कमल है, जिस उदर में नाड़ी रूपी नदियों के रस से आंत्र रूप समुद्र उफन रहा है, जिसमें पतले पतले रोमों से बनी हुई 3 रेखाएं हैं, वो रेखा जहाँ शोभा पा रही हैं, ऐसे उस विष्णु भगवान के उदर प्रदेश का मैं ध्यान करता हूँ। वक्षापयोधि तनया कुछ कुंकुमेना हारेण कौस्तुभमणि प्रभया विभातम् श्रीवत्सलक्ष्म हरिचंदनज प्रसूना मालोचितं भगवता सुभगं स्मरामि सुभगं स्मरामि। जिस हृदय पर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी उन तनों का कुमकुम युक्त जो हृदय है, उस हृदय पर कौस्तुभ मणि की चमक शोभा पा रही है, कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। जिस हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह भृगु के द्वारा चरण प्रहार से बना चिन्ह श्रीवत्स चिन्ह कहलाता है, उस श्रीवत्स चिन्ह जिस वक्ष पर शोभा पा रहा है तथा हरित चंदन के फूलों की बनी हुई माला झूल रही है, भगवान के अति सुंदर उस हृदय का जो निरंतर भक्तों का ध्यान करता है, उस हृदय का मैं स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। बाहु सुबेश सदनऊ बलयांगदादी शोभास्पदऊ दुरित दैत्य विनाश दक्षऊ तौ दक्षिणौ भगवतश्च गदा सुनाभा तेजोजितौ सुललितौ मनसा स्मरामि। भगवान की जो 2 दाहिनी भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं सुंदरता की खान हैं और वे दोनों भुजाएं बाजूबंद वलय व अंगद आदि आभूषणों से शोभा पा रही हैं। जिन भुजाओं की प्रचंडता से अनेक दैत्य नष्ट हो गए हैं, जिन भुजाओं की चमक से गदा और चक्र शोभा पा रहा है, अर्थात जिन दोनों भुजाओं में, दाहिनी भुजाओं में ऊपर की ओर चक्र और नीचे वाले हाथ में गदा शोभा पा रही है, उन दोनों दाहिनी भुजाओं का मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। बामौ भुजौ मुररिपोर धृत पद्म शंखौ श्यामौ करीन्द्र करवन मणिभूषणाढ्यो रक्तांगुली प्रचय चुंबित जानुमध्यौ पद्मालया प्रियकरौ रुचिरौ स्मरामि। भगवान विष्णु की जो 2 बाई भुजाएं हैं, उन दोनों बाई भुजाओं में कमल का एक तरफ पुष्प, अर्थात नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प और ऊपर की बाई भुजा में शंख धारण किए हुए हैं।
हाथी की सूंड के समान सावले रंग की दोनों वह बाई भुजा भी बड़ी सुंदर हैं। मणियों के आभूषण भुजाओं में धारण किए हुए हैं। लाल रंग की अंगुलियां उनकी घुटनों का तक स्पर्श कर रही हैं, अर्थात भगवान को आजानुबाहु कहते हैं। मतलब उनकी भुजा जानू घुटना तक उनकी भुजा लंबी है। उन जो घुटनों का स्पर्श कर रही भुजाएं हैं, घुटनों का जो स्पर्श कर रही भुजा हैं, उन भुजाओं का कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी जिस प्रकार से भगवान की दोनों भुजाओं का ध्यान करके प्रसन्न होती हैं, मग्न होती हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाली उन दोनों भुजाओं का मैं ध्यान करता हूँ। कंठम मृणालममलम मुख पंकजस्य लेखात्रयेण वनमालिकया वनमालिकया निवीतम् किं वा विमुक्तिवश मन्त्रकसत्फलस्य वृन्ते चिरं भगवताः सुभगं स्मरामि। जो भगवान का कंठ है वो कमल की नाल की समान है, कमल के डंठल की समान है, वैसा ही निर्मल जान पड़ता है। और जिस कंठ में कमल रूपी मुख की 3 धारियां और वनमाला शोभा पा रही है तथा कंठ मुक्ति देने वाले मंत्र के उत्तम फल का उद्गम स्थान है, अर्थात मंत्रों का जो उच्चारण होता है, वेद जो वेद है वो भगवान की आप्तवाणी है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। तो जितने भी मंत्र हैं वो भगवान के कंठ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो मंत्रों का जन्मदाता उद्गम स्थान है वह आप्तवाणी को देने वाला उस कंठ का मैं स्मरण करता हूँ, भगवान विष्णु के उस कंठ का मैं ध्यान करता हूँ। रक्तांबुजम दशनहास विकास रम्यम रक्ताधरोष्ठवर कोमलवाक् सुधाढ्यम सन्मानशोध गमचले क्षणपत्र चित्रम लोकाभिरामममलं च हरे स्मरामि। लाल कमल के समान लाल लाल होठों के बीच हंसते हुए जो भगवान के दसन है, दांत है, वो शोभा पा रहे हैं। उन भगवान के उन दसनों का, दांतों का जो सुंदर कोमल वचन बोलते समय और सुंदर प्रतीत होते हैं, शोभा पाते हैं, अमृत के से भरे हुए चंचल नेत्र पत्र से विचित्र लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले भगवान विष्णु के उन कमल रूपी मुख पर जो होठों के अंदर भगवान के दांत हैं, दसन हैं, उन मुख मंडल और दसन का, नेत्रों का मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ।
सूरात्मजा बसत गंध विदं सुनासम् भ्रूपल्लवं स्थितिलयो दयकर्मदक्षम् कामोत्सवं च कमला हृदय प्रकाशम् संचिन्तयामि हरिवक्र विलासदक्षम् विलासदक्षम्। भगवान की जिन भौहों के प्रभाव मात्र से यमराज के घर की गंध भी नहीं सूंघनी पड़ती है, अर्थात भगवान की भ्रुकुटी का संकेत पा करके यम के दूत पास भी नहीं आते और जिनके मध्य सुंदर नासिका शोभित है और जिससे संसार की भ्रुकुटी के संकेत से संसार की स्थिति उत्पत्ति स्थिति और लय हो जाती है, अर्थात संसार की उत्पत्ति संसार का पालन और संसार का संहार जिनके भ्रुकुटी के संकेत से हो जाता है। जिस भ्रुकुटी के संकेत से कामदेव का महोत्सव प्रकट होता है, उन भगवान विष्णु जिनके उन भ्रुकुटियों का संकेत पाकर के भगवती लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, ऐसे भगवान के मुखमंडल पर शोभा पा रहे उन भौहों का मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। कर्णौलसन मकर कुंडल गंडलोलौ नाना दिशं च नव सस्वविकास गेहौ लोलालक प्रचय चुंबन कुंचिताग्रौ लग्नौ हरेर मणिकिरीट तटे स्मरामि। जिन कानों में गालों के पास तक कुंडल हिल हिल करके मकराकृति वाले वे कुंडल हिल करके शोभायमान हो रहे हैं, अनेकों दिशाओं तथा आकाश मंडल को जिस प्रकार से वे एक संकेत प्रदान कर रहे हैं, उन भगवान विष्णु के बालों के समूह के उस प्रदेश तक का स्पर्श करते हुए हिल हिल करके उन कुंडलों की जो शोभा, कानों में जो कुंडल है उनमें मणि जड़ित है और मकराकृति है, उन भगवान विष्णु के उन कुंडलों का मकर की आकृति यानी मगरमच्छ की आकृति के समान बने हुए उन कुंडलों का मैं उन कुंडलों पे पड़े हुए उन कानों का श्रवणों का मैं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। भालम विचित्र तिलकम प्रिय चारु गंधम गोरोचनारचनया ललनाक्षि सख्यम ब्रह्मैकधाम
मणिकांत किरीट जुष्टम ध्यायेन्मनो नयनहार गमीश्वरस्य। जिस माथे मस्तक पर मनोहर सुंदर सुगंधित गोरोचन का तिलक सुशोभित है, जो नेत्रों को आनंदित करता है, जिस ब्रह्म भवन रूपी माथे पर मणियों से मंडित मुकुट जगमगा रहा है, ऐसे मन को लुभाने वाले सुंदर नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के उस भाल मस्तक का, माथे का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। श्री वासुदेव चिकुरम कुटिलम निबद्धम नाना सुगंधि कुशमयी स्वजनादरेणा दीर्घं भ्रमा हृदयगाश मनम ध्वनन्तम् ध्यायेम्भवारुचिरं हृदयाब्ज मध्ये। अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तरह तरह के सुगंधित फूलों से, जिनको उनके प्रियजनों ने सजाया है, अर्थात तरह तरह के सुगंधित फूलों से भगवान सजे हुए, जिन बांके बालों की बेड़ियां चोटियां बंधी हुई हैं, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी का मन रूपी विचार हृदय में हिलोरे ले करके और आनंदित होकर के फिर शांत होता है। हृदय कमल के मध्य में मैं उन विष्णु भगवान के उन बालों का, जो सुंदर और लंबे केश हैं, उन भगवान विष्णु के उन केशों का मैं स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मेघाकारं सोम सूर्य प्रकाशम शुभ्रुवन्नसं चक्रचापैकमानं लोकातीतं पुंडरीकायताक्षं विद्युच्चैलं चाश्रयेऽहं त्वं पूर्वम्। मेघ के समान वर्ण वाले, चंद्र तथा सूर्य के समान प्रकाशमान जिनकी भौहें इंद्रधनुष के समान अत्यंत सुंदर हैं, और नासिका उठी हुई है ऊपर की ओर, नासिका भगवान की नाक पतली और ऊंची उठी हुई नासिका है, जिनके सुंदर नील कमल के समान विशाल और सुंदर जिनके नेत्र हैं, आंखें हैं, और विद्युत के समान चमकते हुए जिनके वस्त्र शोभा पा रहे हैं, दिव्यांबर हैं। या तो भगवान ने वल्कल वस्त्र धारण किए, वल्कलांबर श्री राम जी, और श्री विष्णु जी दिव्यांबर हैं। और वहाँ अनुसुईया माता ने राम जी को भी जो वस्त्र दिए थे, वो वस्त्र दिव्य वसन भूषण पहिराए। तो भगवान तो स्वयं दिव्यांबर हैं, दिव्य वस्त्र पहने हुए जो शोभा पा रहे हैं, कभी दूषित नहीं होते, कभी
मैले नहीं होते, कभी दुर्गंध नहीं होती जिन वस्त्रों में, उनको दिव्यांबर कहते हैं। विद्युत के समान जो वस्त्र चमकते रहते हैं, ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं। और 3 लोक से न्यारे प्रतीत होने वाले, अर्थात तीनों लोकों में त्रिभुवन कमनीय, त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री विष्णु जी के मैं चरण शरण का आश्रय ग्रहण करता हूँ, अर्थात भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, भगवान की शरण में जाता हूँ। दीनम हीनम सेवया वेदवत्या पापैस्तापैः पूरितं मे शरीरम लोभाकान्तं शोकमोहादिविद्धं कृपा दृष्ट्या पाहि मां वासुदेव, कृपा दृष्ट्या पाहि मां वासुदेव। मैं दीन हूँ, वेदों में बताई हुई सेवा को मैं नहीं करता हूँ। मेरा शरीर पापों से युक्त है, पापमय है और दुखों से भरा हुआ हूँ, लोभ से घिरा हुआ हूँ और शोक मोह आदि से उसकी मानसिकता के रूपी कष्टों से विदा हुआ हूँ। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पाहि मां। ये भक्त्याद्यां ध्यायमानां मनोज्ञां व्यक्तिं विष्णोः षोडश श्लोकपुष्पैः स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञा शुद्धमुक्ता ब्रह्म सौख्यं प्रयान्ति। शुद्धमुक्ता ब्रह्म सौख्यं प्रयान्ति। जो इस विधि से जानने वाले मनुष्य विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस मनोहर मूर्ति की आकृति का ध्यान कराने वाला, ऊपर कहे गए 16 श्लोकों रूपी फूलों से जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान विष्णु को नमस्कार करता है, अथवा इन 16 ध्यान स्तोत्र के श्लोकों से भगवान की पूजा करता है, वे शुद्ध मुक्त अर्थात जन्म मरण से छुटकारा पाकर के ब्रह्म रूपी सुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान श्री विष्णु जी का दर्शन करते हैं। इस विष्णु भगवान के इस स्तोत्र की जो 16 श्लोकों में आपने स्तोत्र सुना, इस श्लोकों से जो भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, संध्या में गाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन के उपरांत गाते हैं, पूजन के समय गाते हैं, उनको भगवान के द्वारा शुद्ध मुक्ति प्राप्त अर्थात जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त होता है और भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। पद्मेरित मिदं पुण्यं
शिवेन परिभाषितं धन्यं यशस्य मायुष्यं स्वर्गस्वस्थयनं परम्। ये श्री पद्मावती जी को शिव जी भगवान के द्वारा बताया गया। श्री पद्मा जी का कहा गया ये स्तोत्र शुक्र को श्री पद्मा जी के द्वारा कहा गया ये स्तोत्र धन, यश, आयु की वृद्धि भी करता है, धन प्रदान करता है, यश प्रदान करता है, आयु की वृद्धि करता है और अत्यंत पवित्र है और स्वर्ग रूपी फल को देने वाला है, सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला है। पठन्ति ये महाभागस्ते मुच्यन्ते हसोखिलात् धर्मार्थ काम मोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम्। यह स्तोत्र परलोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। इस स्तोत्र को जो भाग्यवान लोग पढ़ते हैं व सुनते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्र को आगे भी जो पढ़ेंगे और जो सुनेंगे वे समस्त पापों से रहित होकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। श्रीमन नारायण 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 नारायण।